बताओ जिन्होंने ठीक किए। लीला देवी जी का तो पता नहीं किस कारण से आंत उनकी कट गई, फट गई थी। हार्पिक, ये जो मैं बोल रहा था ना, टॉयलेट क्लीनर के रूप में जो इस्तेमाल करते हो आप, उसकी पॉइजनिंग दूर कर ली। इसके लिए भी इनका जोरदार अभिनंदन है। ओम स्वामी जी, बड़ी आपको बार बार बच गई तो मरी नहीं आपकी वजह से। हेरा, क्या गुस्से में पी थी क्या? हाँ, गुस्से में। या कई बार मैंने मुझे कहा घर में कुछ नहीं मिला तो फिर मुझे अच्छा, गुस्से में हाँ। कई बार ना आदमी ऐसी चीजें कर लेता है। अब मैंने सोचा कई बार कोई किसी ने ऐसे डाल के रख दी और ऐसे कुछ, फिर मुझे कुछ नहीं मिला, ढूंढने से मुझे हार्पिक मिला और मैंने आधा गिलास हार्पिक पी लिया। फिर हार्पिक पी के मुझे तुरंत ले गए दिखाने को। बेहोश हो जाते, उसमें तो आंखों की रोशनी चली जाती है। सब कुछ आते हुए आते सब बेकार हो गई पूरी। और 4 महीने को डॉक्टर साहब ने अन्न तो बिल्कुल मना कर दिया था, लिक्विड वाली चीज़ें जूस दिया था। और फिर मैंने क्या किया, टीवी पे आपको देखा और टीवी पे आज देख के मैंने प्राणायाम करना थोड़ा शुरू कर दिया, अनुलोम विलोम कपालभाति। फिर जब मुझे और रिलीव हुआ, मैंने फिर 24 बहुत करना शुरू कर दिया, ज़्यादा योगा इतना किया मैंने हर पल, क्योंकि खाने पीना तो था नहीं, तो मैं योगा और पे ही काम था नहीं, योग में लगी रही, योगा पे ही डटी रही। अब ठीक हो गई। और फिर हाँ ठीक। और फिर मैं डिप्रेशन में आ गई थी और अपने सर में मारती रहती थी, वो भी डिप्रेशन से बाहर हो गई और सर में दर्द होता था। लो, तो मैंने बड़ा काम कर लिया तूने। आपको टीवी पे देख कर जल नीति, सूत्र नीति और ये सब मैंने करके, और सर दर्द भी खत्म हो गया। तो अब स्वामी जी आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। आप मेरे लिए भगवान। इधर आ, अब तेरे को गुस्सा भी आना बंद हो गया है ना? सब कुछ बंद हो गया। अब तो मैं आप बिल्कुल, अब कोई कितना भी बकता रहे गुस्सा नहीं आती है। लो, अब कोई दूसरा कितना ही बकता रहे तब भी गुस्सा नहीं आता। कभी नहीं आती है। लीला देवी के ऊपर योग लीला हो गई भगवान। और मैंने, मेरे फुफेरे भाई थे, मैंने उनको भी भेजा था, उनके 2 ट्यूमर थे सर में, वो ठीक कर ली। वो भी मैंने इन्हें वहाँ यहाँ पे भेजा था स्वामी जी। उनको एम्स में मना कर दिया था एम्स में कि अब इलाज इसका ऑपरेशन नहीं होगा। फिर वो उन्हें मैंने कहा आप मेरे विश्वास से वहाँ चले जाओ स्वामी जी के पास। वो यहाँ आए और उनके अब 1.5-2 साल हो गए। वो उनकी आंखें भी चली गई थी, जीभ भी तुतला गई थी, चलना फिरना बंद हो गया था बिल्कुल। और अब यहाँ आके गए और दवा चली। वो अब 2-3 साल तो हो गए बाबा जी, और जांच भी नहीं कराई है। सही है। क्या नाम है? बिल्कुल धर्मवीर। लो भाई, जो ब्रेन ट्यूमर थे वो अब चल फिर रहा है। उनकी बेटी थी, उनकी पित्त की थैली में पथरी थी स्वामी जी। ये तो सारे चमत्कार तेरे घर में हो रखे। पित्त की थैली थी तो वो यहाँ आई, वो भतीजी लेके अपने पापा को, तो उसकी पित्त की थैली कभी पथरी नहीं निकलती है, लेकिन यहाँ निकल गई। लो, उसकी भी सारे असंभव संभव हो गए। चल, और एक मेरे पीछे घर के थी, वो उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया था स्वामी जी, वो भी ठीक हो गई। अब वो उनका हाथ बिल्कुल चाहे जल जाता है या कुछ होता पता ही नहीं चलता था। मैंने कहा उनसे योगा करो, योगा करके तुम्हारे आज। उनने योगा किया, उसमें जान आ गई। लो भाई, ये तो सारे चमत्कार करके लीला देवी तो योग लीला कर रही है। अब चल स्वामी जी चरण जाओ, आ जाओ। मेरे लिए तो आप भगवान से बढ़ के हो, भगवान गुरु। जाओ खुश। ये तो हमारे सिर पे पड़े भाई, तुमने क्या ठीक किया। स्वामी जी के चरणों में कोट प्रणाम। मेरा नाम राम अवतार, मैं CRPF में कमांडेंट रैंक में सर्विस दे रहा हूँ। स्वामी जी 2002 में मैं कश्मीर में तैनात था, तो मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। नींद में चल पड़ता था? लो, इतना गतिशील और पराक्रमी था, नींद में चल पड़ता था पाकिस्तान की तरफ। हाँ, फिर सबसे ज़्यादा सीरियसनेस क्या हुआ स्वामी जी, उस समय ट्रेन में सीट पे सो रहा था, नींद में ही चलते चलते दरवाजे पे पहुंच गया। वो तो साइड वाली सीट पे एक सरदार जी सो रहे थे, उनकी लाल पगड़ी से पता नहीं मुझे क्या स्ट्राइक हुआ, उन्हें मैंने रात में 1:30-2 बजे भला बुरा कह के उन्हें उठा दिया। फिर उन्होंने जब मुझे बोला तब मैं उन्हें सॉरी बोलते हुए, और डॉक्टर कुछ इसमें मेरी मदद नहीं कर रहे थे। रात को नींद में चलने की बीमारी? हाँ जी। और वो भी CRPF में, पता कहाँ निकल जाए कहाँ हो फिर जाए। स्वामी जी उसी समय 2002 में ट्रेन में चलती में निकल गया। हाँ, दरवाजे पे पहुंचता तो राम नाम सत्य था। तो उसी समय 2002 में शाम को मैंने पहली बार आपको देखा था किसी चैनल पे, चैनल का नाम याद नहीं, तो आपकी बात तो लॉजिकली थी, तब से मैंने स्टार्ट किया। स्वामी जी एकदम तब से पूरा सही हो गया। लो भाई, राम तारब रात को चलना बंद हो गया, दिन में खूब चलता फिरता। अच्छा, एक बीमारी और सही हो गई थी मेरी, जन्म से कोल्ड की नेचर, खांसी जुकाम, ये सब
बचपन से कफ की प्रकृति, कफ की, वात की, पित्त की अच्छा, ये तो वो भी चेंज हो स्वामी गई। जी फिर कुछ लोगों ने बोल के, उस समय तो कंफ्यूजन भी रहता था ना कि ये ब्रांडी पियो, ये लो बोल। स्वामी जी 2 महीने में ऐसा था, मेरी पत्नी मुझे जबरदस्ती कहती थी ये लो दबा के और स्वामी जी 2 महीने में कुछ नहीं हुआ उससे, सब बेकार की बातें हैं, ब्रांडी सब बेकार की बातें हैं। फिर जब जैसे प्राणायाम किया, ये दोनों चीज खत्म हो गई। लो भाई, ये भी अच्छा काम। चलो खुश रहो राम स्वामी अवतार। जी, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अभी 4 साल पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ हॉस्पिटल झूठ भी बोलते हैं, अपने पैसे के लालच में ऐसा झूठ बोलते हैं। मैं तो योगा कर रहा हूँ स्वामी जी तब से ही 22-23 साल से, और तब से मैं अभी 55-56 में चल रहा हूँ, 55 में वो है, लेकिन मैं 40-45 से ज़्यादा की फील नहीं लगते करता ही हूँ नहीं मैं। हाँ, ये योगा की बात, आपकी बात है। तो स्वामी जी हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, 4 साल पहले ये यूपी में ही एक जगह मुझे बोल दिया, हमारे यहाँ ये एनुअल मेडिकल एग्जाम होता है साल में एक बार, वार्षिक, तो उन्होंने बाहर रिफ़र कर दिया। उन्होंने बोला आपके हार्ट में तो स्टंट पड़ेगा, आपका तो ये दिक्कत। अब मैं 100% कॉन्फिडेंट ये सब गलत है। फिर मैं दूसरी जगह चेक किया और मैं ठीक था। अगर मैं योगा नहीं कर रहा होता तो स्टंट पड़वा चुका होता। अब तो इनको हेल्थ चेकअप होता है ईयरली, उसमें बोले हार्ट स्टेंट पड़ेगा, तो फिर अब उसमें तो और जीवन भी खतरे में, नौकरी भी खतरे में। और स्वामी जी पता नहीं ये रिपोर्ट कहाँ से उल्टी सीधी चलो ये सब यही तो मेडिकल घोटाला है, हैं? चलो आशीर्वाद। तूने क्या ठीक कर लिया? मेरा नाम मनीष राज है, मैं बिहार के नालंदा जिला से आया हूँ। मुझे 1 साल पहले लीवर में सूजन हो गया था। लीवर की सूजन ठीक कर लिया। मुझे आस्था चैनल देख कर मैंने अपना अनुलोम विलोम, कपाल भारती और सर्वकल्प नहीं पिया? सर्वकल्प भी पिया और मंडूकासन किया। अब ठीक कर लिया। और लीवामृत और लीवोग्रीट खाया। मैंने 15 से 20 दिनों में लगातार करके मैंने अपना पूरे लीवर का सूजन समाप्त कर दिया और मैं आज तक मैं स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ ही अपने रहेगा। बच्चे को चल साथ में लाया हूँ। चल आ जाओ, अब टाइम कम है ना, उसे टाइम पेट और लीवर वो भी ठीक कर दे। आ जाओ। ए मैया तूने क्या ठीक किया? इधर तूने क्या ठीक किया? हम शुरू से आपका योगा करते थे, शुरू से कहाँ ही, से जब आई आधा घंटा, नालंदा जिला राजगीर। ओ नालंदा से, तक्षशिला नालंदा सारी दुनिया बोलती 3 है। साल पहले भी आए थे। अच्छा अब ठीक है ना? हाँ, तो मेरा यहाँ पर गांठ हो गया था इतना बड़ा, निकल गया। लेकिन हमको पता भी नहीं था उस समय कि इससे ठीक होता वो है। अपने आप ही निकल गया। अपने आप मैंने एकदम बैठ गया। लो बिना पूछे हुआ था, बिना पूछे चला गया। पैर भी ये भी हुआ तो पैर भी हम ए थी भी ठीक हो गया। घुटना चल बदलवा लो। आ जा। जय हो। तूने क्या ठीक किया बिटिया? मेरे को सिस्ट है पेट में, मैंने वहाँ दवाई खाई तो मुझे पता चला 6 महीने दवाई खाने के बाद 2 और बढ़ गई। लो दवा खाते खाते और बढ़ गई। हाँ, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें 4 आ गई। फिर मैंने आपके पास यहाँ आने का प्लान बनाया। फिर पीरियड्स का मेरा महीने में 3 बार 4 बार ऐसे होते थे। फिर मैं वापस 2 दिन बाद लौट गई, अभी आई हूँ तो अभी मेरा साइज कम हुआ है। पूरी ठीक हो जाएंगी बेटा। ये सारी सिस्ट कितनी हो सब निकल जाएंगी, बस जो औषधि खान पान पूरा करना। जाओ खुश, नहीं तो काट पीट देते हैं सब। हाँ, बोल दिया था ऑपरेशन। राम राम मेरी बिटिया, तेरे को क्या हो गया था? हीमोग्लोबिन कम था। कितना था? अभी 6 पॉइंट समथिंग था, तो 2 ग्राम बढ़ गया 1 ही महीने में हीमोग्रेट खाने से। ओ हीमोग्रीट, और बेटा वो हीम जूस भी, अनार गाजर चुकंदर का जूस सब लेना, तेरा 14-15 हो जाएगा। राम राम बेटा, खुश हो। अब इतनी ठाड़ी तगड़ी बिटिया, हीमोग्लोबिन कम था बढ़ गया। तेरा क्या बढ़ा? स्वामी जी कान का पर्दा है ना, जब फट गया था, इसमें इंस्पेक्शन था सर, पावा फंसाता था बहुत स्टेज में। 8-10 साल से परेशान था मैं। हाँ, अब ठीक हो गया। बढ़ गई। आ जा, तेरी मूछ और पूछ सब बढ़ जाएंगी, कान ठीक हो गए, दिमाग ठीक हो जाएगा, आँख ठीक, सब ठीक है आयुर्वेद से। सारीवादी चंद्रप्रभावती ली थी। हाँ, ये पहले मैं यही बोलता था, सारीवादी, चंद्रप्रभा शिलाजीत रसायन। और शिलाजीत रसायन। अब तो ईयर ग्रीट आ गई है, ठीक हो गया। चल खुश रहे। अब ठीक है भाई साहब, ठीक। अब दोबारा बाईपास नहीं कराना पड़ा? बाबा वो तो अब यहाँ दरबार में आके सब कुछ ठीक हो गया। क्या हो गया? दर्द हो गया था? आपके दरबार में आके और वो एकदम सारा, फिर वो जरूरत ना रही वह डॉक्टर की, जरूरत ही ना रही। वह क्या जरूरत रहेगी? अब मैं ठीक तो हो गया जी। ठीक हो गया जी, आपने ठीक कर दिया है। उम्र कितनी है? उम्र 80 की है। 80 की उम्र में देखो कितना हौसला है कि आपके दरबार में आ गए, योग के दरबार में आ गए। अब ना पेसमेकर की, ना बाईपास की, ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत। 4-5 साल बाद वापस वहीं जाओगे, लुटोगे, लुट पिट करके। कैंसर में
ऑपरेशन, रेडिएशन की मौत, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, फिर मौत, घुटने बदलो, कमर बदलाओ, फिर मौत, बीपी शुगर की दवा खाओ, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाओ, फिर मरोगे। अरे लुट पिट के मरना, उससे अच्छा यहाँ आकर के कुछ कर ले। ये 80 साल के नयन सिंह के नयन खुल गए। अब कितने दिनों से योग कर रहे हो? वैसे तो खैर झूठे माटे को करते रहते हैं, काफी दिन पहले झूठ मूठ का कर रहे थे, छुटर मुटर सा। यहाँ आके पूरा किया। यहाँ आके भी। अच्छा भाई साहब का तो आओ इधर आओ। बाबा जी को प्रणाम। 80 साल की उम्र में ऐसे हौसला रखो, नहीं तो जिंदगी भर की सेविंग कहाँ जाएंगी? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, दवाओं में। चलो 5,000 से लेकर के महीने के 10-20 हज़ार लोगों के खर्च हो जाते हैं बड़ी उम्र में। जिंदगी भर की कमाई दवाई में गवाई, सारी सेविंग खत्म, क्या फायदा? इसलिए सलीके से जी लो। उम्र कितनी हुई भाई साहब? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। 75 साल। ला ये 75 के, इनकी मूछें बड़ी अच्छी लग रही है। कहाँ से आए हो? मैं यूपी मुरादाबाद। क्या तकलीफ थी? मेरे प्रोस्टेट बढ़ गए थे। ये प्रोस्टेट बढ़ने वाली उम्र, बड़ी उम्र में बीमारी सभी पुरुषों को, लो कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम है पुरुषों को प्रोस्टेट, माताओं बहनों को भी पेशाब की दिक्कत, यूरिन लीकेज, किसी को यूटीआई, कुछ ना कुछ रहता है। उम्र बढ़ने के साथ भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बुढ़ापे का सहारा न लड़का, न लड़की, न लकड़ी, न धन, न संपत्ति। बुढ़ापे का सहारा क्या है बोलो? योग। समझ में तो आएगी, लेकिन कब? जब लुट पिट जाओगे तब। इसलिए पहले से समझ लो, फिर बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अब क्या हाल? साहब 1 जुलाई को डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा कैंसर हो गया। लो कैंसर बता दिया प्रोस्टेट का। 1 जुलाई को इसी। हाँ। तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। हाँ। मैंने बोले क्यों? मैंने कहा मैं तो वहाँ जाऊँगा बाबा के पास, मैं 15 से आपके पास आ रहा हूँ। मैं बोला कि तुम मर जाओगे। मैं मर जाने तो कोई बात है। बोल मर जाएगा, सीधा बोलते मर जाएगा, मौत का डर दिखाते हैं, मौत के सौदागर है ये। ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। फिर मैं यहाँ आ क्या गया। हाल? ठीक है साहब, पेशाब ठीक हो रहा है। ला आते पेशाब ठीक, यहाँ गोखरू दे देते हैं, धनिया देते हैं, जौ का पानी पिलाते हैं, प्रोस्टोग्रिड देते हैं। प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस, काली मिर्च और तुलसी के साथ में, कहता हूँ औषधि, अनुपान, खान पान सब ठीक करा देते। साहब 100 ग्राम हो गया था, वो हमने ठीक कर दिया, 20 में लिया है। साहब पहले मैंने रिपोर्ट कराई तो पीएस से आया था 24%, दोबारा रिपोर्ट कराई तो उसमें आया 18%। अब कम हो रहा है ना? अब पता नहीं, अब करवाऊंगा साहब। बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा साहब। अब मैं 2 घंटे योग मैंने तो 50, 100, 150, 200, 250 तक ठीक किया पीएस से। तो वो कह रहे थे कि तुम ऑपरेशन करा लो। मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं। बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं, गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है सर। लो उनको दे दो। कुछ लोग कहते बाबा जी गारंटी दो। हरियाणा में कई जगह लिखा रहता था पहले, ये थोड़े हंसी मजाक की बात है, यहाँ पर ठेके पर इलाज किया जाता है। बोले बाबा तू भी ठेका ले ले मारा। मैंने कहा भाई तेरा ठेका हमने ले लिया। तू चिंता मत कर। हमने ठेका ले रखा है तुम्हारा। लोग कहते बाबा ने ठेका ले रखा है। हाँ ठेका ले रखा हमने। ठेका मतलब जिम्मेदारी ले रखी है। हमारा फर्ज है, उत्तरदायित्व है, धर्म है, लोगों को रोग दुखों से बचाना। बचा रहे, कर लो, कपालभाति करो, मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, गोमुखासन करो। बाबा जी प्रणाम। मेरा नाम रविंद्र प्रकाश शर्मा। तो बड़े स्मार्ट से लग रहे हो। कहाँ से आए हो? मेरी 71 साल उम्र है। 71 साल की उम्र, देखो मैं वसुंधरा कितना नूर है गाजियाबाद से चेहरे पर। वसुंधरा गाजियाबाद से आया नहीं तो हूँ। लोग 70 साल में तो यूं पता नहीं गठड़ी सी बन जाती है। मेरे को बीपी हो गया था। डॉक्टर ने कहा जब तक जिंदे रहोगे दवाई खानी पड़ेगी। मैं यहाँ आ गया, तीसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आया था, बीपी ठीक हो गया था। और कब की बात है? अब अस्थमा भी बहुत आराम है। लो अस्थमा भी ठीक, बीपी भी ठीक। बीपी ठीक है? बीपी ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई दवाई नहीं। बीपी कहाँ है? इधर आओ। बीपी भी ठीक, बीपी भी ठीक। ये छड़ी सी आई थी, अब बिल्कुल छड़ी छूट गई। छड़ी भी छूट गई, लकड़ी छूट गई। लकड़ी छूट गई। मैंने कहा ना बुढ़ापे में न लकड़ी काम आएगी, न लड़का, न लड़की, न धन, न संपत्ति। योग सबसे बड़ा साधन है। सच्ची बोल रहा हूँ। सुबह में 2 घंटे प्राणायाम करता हूँ नियम से। बस ये किया करो और ऐसे चेहरा चमकता रहेगा। हाँ नहीं तो लोग ऐसे जिंदगी जीना ही आता है 50-60 के बाद तो मैया एकदम ठीक रहेगी और हल्की भी और हो जाएगी। बस
खुश रहना, घुटने भी रिपेयर हो जाएंगे पूरे। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। क्या नाम हुआ सब? दिल्ली से बाबा जी। दिल्ली से? श्याम शर्मा, यश भारद्वाज जी का रिश्तेदार हूँ। बाबा जी, मैंने अपने समधी जी को पथरी की दवाई दी थी अपने स्टोर से लेके। अच्छा। 3 दिन में पथरी निकल गई। लो, यहाँ से लीथोम देते हैं और अस्मरियर काढ़ा अस्मरियर रस दे, 3 दिन में निकल गई पथरी। नहीं तो ऑपरेशन कराएं, बड़ा दुख पाता आदमी उसमें। और बाबा जी, मेरा चश्मा उतर गया। 20 साल चश्मा लगाया, चश्मा उतर गया मेरा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 62 साल जी। जो 62 साल की उम्र में कोई कौन का बुढ़ा लगी नहीं रहा, रिटायर तो कतई नहीं लग रहा। और कुछ मतलब 40 साल में, 45-50 साल में बुढ़े हो जाते हैं आजकल तो लोग। फिर हमसे पूछते हैं बाबा जी आप कितने के हो? मैंने कहा हम तो 60 में भी ठाठ से जी रहे हैं। बोला अच्छा, आप तो ऐसे लग रहे हो 25-30 साल के। मैंने कहा हाँ, तुम भी ऐसे ही लगोगे, हमारी तरह से योग कर लो। बाबा पता नहीं किस गफलत में जी रहा है। धन्य हो गए बाबा जी। आदमी जाओ, खुश आओ। ये आया तगड़ा सा, ये हमारा ग्राहक पक्का वाला। ऐसे ऐसों की हमको जरूरत है। जितने भी धरती के तगड़े तगड़े हैं वही मेरे पास आ जाइयो, सबने पतला पतला करके वापस भेज देंगे। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 2 दिन में लगभग 3.5 किलो मेरा 2 दिन में 3.5 किलो वजन कम हुआ है। और बस अब ऐसा करना जी। 1 दिन तो करना निर्जला उपवास, उस दिन 2 किलो कम होगा। ठीक है। और कुछ दिन खाना खाई मत, पानी पी। हाँ। नारियल का पानी, लौकी का जूस, अनानास का जूस, संतरे का जूस, वो भी लिमिट में, है ना। ठीक। और योग करता रहे। ये जो फैट है ये फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुन लो सब मोटे मोटे भाई बहन, फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फूड में। जोर से बोल। हाँ, फूड में। फूड में। क्या नाम हुआ आपका? संदीप सिंह। कहाँ से हो? मध्य प्रदेश, रीवा से सर। क्या करते हो? मैं पॉलिटिक्स में हूँ सर। तो इतना वजन कैसे बढ़ाया? अब बढ़ गया, जेनेटिक भी है कुछ। रीवा में तो राजेंद्र शुक्ला जी हमारे शिष्य। आप आए थे सर 15-20 साल पहले आए थे। अब तो मुख्य पूरे संभाग की लौकी खत्म हो गई थी हमारे यहाँ। पूरे संभाग की लौकी खत्म हो गई थी। अब तो वहाँ बड़ा प्रकल्प भी रच रहे हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी गए थे। हाँ। जोरदार ताली बजाओ भाई बच्चे के लिए। अब तुम तैयार हो जाओ, वहीं आ रहे हैं तुम्हारे पास, हमारे जैसे हो जाना। बिल्कुल। पर रोज करते रहो जी। और थोड़े दिन जब लाभ होता है ना, तब रुचि भी होती है। अरे इतना फायदा हो रहा, क्यों ना करे। तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। फिर राजनीति भी खूब अच्छी करेगा, बिजनेस भी खूब अच्छा करेगा, जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी, सब कुछ अच्छा चलेगा। खुश रहो। उम्र कितनी हुई तुम्हारी? 46। ये 46? ये तो मेरे से बहुत कम उम्र का है? देखो इधर आओ, बैठो या कुछ बताना चाह रहा हूँ। भाई देखो, इस शेर मेरा मिलान करके देखो। चेहरा मोहरा देखो, बाल देखो, इसके बाल झड़ गए, इसकी और मेरी खोपड़ी देखो, इसका मेरा चेहरा मोहरा देख मेरी तरफ देख। सही है। अंतर है ना? बाल, दांत देख कितने अच्छे, आंखें देख कितनी अच्छी, मतलब आंखों में चमक रहती है। योग करेगा तो मेरी तरह से चमकेगा। और देख ये पसली ना ऐसे शेर जैसे, शेर की तरह दौड़ता हूँ, घोड़े को भी पछाड़ देता हूँ, और तेरा भी दे मोटा मोटा है। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, रोज उठ के मेरे से तुलना किया कर अपनी, कि बाबा जी जैसे हैं वैसे पहुँचना है, वहाँ तक पहुँच जाएगा बेटा। हमेशा गुरु को अपने सामने रखो, गुरु को अपने नज़र में रखो, गुरु की नज़र में रहो। ऐसा सोचो कि मैं हमेशा गुरु के सामने हूँ। क्या सोचना? हमेशा गुरु के सामने हो, बस। तो फिर गुरु जैसे ही हो जाओगे। ये तेरे को आशीर्वाद देने के लिए इतनी देर पास में बैठाया, ठीक है। ज़्यादा भूख लगे तो 1 चम्मच सुबह सुबह घी पी लेना, कमजोरी कतई नहीं आएगी, ताकत पूरी रहेगी और वजन नहीं बढ़ेगा। ये तेरे लिए उपहार है। हाँ, तूने बहुत मेहनत की है। जोरदार ताली बजा दो बच्चे के लिए। जाओ। लोग कहते हैं बाबा खाने को नहीं देता, 1-1 किलो तो घी दे दिया, और क्या चाहिए तुमको? लेकिन खाना 1 ही चम्मच है सुबह सुबह।
खुश रहो भाई। तुमने भी कुछ वजन कम किया? क्या नाम हुआ? मनोज कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता जी, लखनऊ से। ये तो गुप्त रूप से ही वजन बढ़ा रहे थे। कितना हो गया था? बाबा जी 3 महीना पहले हमको ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। हाँ। 175 ऊपर वाला और नीचे वाला 121। और हमें यहाँ भी आज छठा दिन है, 6 दिन हो गए हमको आए हुए, और पूरा ब्लड प्रेशर गायब हो गया। लो, ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, थायराइड और लीवर भी सही हो गया, सेकंड स्टेज फैटी। वो ठीक हो गया सेकंड लेवल का। आपका आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया है, बहुत स्वस्थ होके यहाँ से जाएंगे कल। से लीवर, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा बाबा जी, बहुत अच्छा, बस ऐसे ही बहुत करते अच्छा रहो। अनुभव रहा यहाँ पे। जय हो जी बाबा जी। तुमको क्या था? स्वामी जी का चरण में कोटि कोटि प्रणाम। 2 साल पहले चेक किया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था मतलब शरीर में, तो चेक किया था, तो शुगर चेक किया, देखा 313, रैंडम 313 निकला। छोटी उम्र में शुगर और फास्टिंग 163। तो काल चेक कराया, इधर अभी 90 आया है। थोड़ा कोई एलोपैथी का दवा कुछ भी नहीं लिया, कोई एलोपैथी का दवा नहीं, प्राणायाम, शंख प्रक्षालन, बस्ती, थोड़ा ज्यादा होता है तो मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का चीज। पहले भी स्वामी जी प्राणायाम करता था, लेकिन ज्यादा टेंस ले लिया था कुछ परिस्थिति का कारण से। टेंशन ले लिया, और टेंशन मत लेना बेटा। हाँ, योगा भी इरेगुलर कर दिया था, इसलिए। कहाँ से हो? असम से हो? असम से हूँ स्वामी जी। योगा मत छोड़ना। अच्छा, खुश। 2012 में जब मैं शादी हुआ था, तो मेरा बीबी के लेकर हनीमून में लोग उधर उधर जाते हैं, तो स्वामी जी इधर ही आया था आपका यहाँ। ये ठीक है, हनीमून के लिए 12 साल का एक बेटी है, वो पतंजलि गुरुकुलम में ही पढ़ाई कर रहा है। तो वो अभी 98% सिक्योर है यार। ओवरऑल पतंजलि में उनका जो प्रिंसिपल ने बोला है, जो उसका 2nd पोजीशन है। बहुत अच्छा। स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए। पतंजलि में आओ, यहाँ से शिक्षा पाओ, यहाँ से स्वास्थ्य पाओ, जाओ खुश। जय। थायराइड भी ठीक हो जाएगा, जा बेटा, सब ठीक हो जाता है। थायरोग्रिड लो धनिया के पानी से। हाँ, लास्ट इधर आ भाई। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। उड़ीसा से आए हैं। तुम भी उड़ीसा से? उड़ीसा से। तुमको क्या था? अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस, डॉक्टर को जब वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, लोग बहुत दुख पाते हैं, एक एक जोड़ दुखने लगता है। 8 महीने से अर्थराइटिस है, डॉक्टर को दिखाया। और वर्षात में और ज्यादा वात बढ़ जाता है, ठंड में भी बढ़ता है, बादल में भी और ठंड में। हम कुछ ना समझ के यहाँ पर आ गए पूरा। अब क्या हाल है? अब पूरा ठीक है। लो, पूरा ठीक, पूरा ठीक। यहाँ ऐसी डाइट देते हैं, ऐसा औषध कराते हैं, ऐसा योग कराते हैं, सब बात भगा देते हैं। पहले से ज़्यादा बहुत बेहतर है। ला, आजा। और सिंग थेरेपी करने के बाद बहुत बेहतर। वो तो पूरा अंदर का दर्द खींच के निकाल देता है। आजा। कहाँ से आए हो? बाबा जी मैं जिला 12 राजस्थान से आया हूँ। 12 से? समस्या मेरे साथ में 30 सालों से थी। 30 साल से? जी बाबा। तेरी उम्र कितनी है? 49 साल। अरे तो अच्छा है, मैंने सोचा खुद ही 30-35 साल का तो खुद ही लग रहा है। बाबा समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि मेरी नाभि डिगी हुई थी। और हाँ, ये मैंने 2 दिन पहले बताया, नाभि धरण। 30 सालों से नाभि डिगी हुई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर ये बोलते हैं नाभि डिगना क्या होता है, ये तो कोई बीमारी नहीं पता। ये तो कोई बीमारी नहीं है। कि वहाँ जाते थे तो गैस की गोलियाँ देकर और कुछ अन्य दवाएं देकर दे देते थे। मैं बहुत परेशान हुआ, और अभी 1 महीने पहले मेरा पेट दर्द ज़्यादा ही करने लगा, तो मैं 12 में जो ज़िला था वहाँ पे डॉक्टर के पास में गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर यही हाल रहा तो मैं मर जाऊँगा, या फिर मुझे भर्ती कर लो। तो उन्होंने विस्तार से मेरी पूरी दिनचर्या सुनी कि सुबह से लेकर उठकर आप क्या करते हो। फिर उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा कर, तू 5 दिन तक खाना मत खा, केवल दही, छाछ, राबड़ी, सूप और नारियल पानी पी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में मैं 5 दिन तक मेरा पेट दर्द नहीं किया। बाद में मैं डॉक्टर साहब के पास में गया, तो उन्होंने कहा कि अब तुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, तो तेरा एक ही इलाज है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में चल जा और वहाँ जाकर तू अपना इलाज करा। तो बाबा मुझे आज 7 दिन हो गए। 5 दिन में मेरी नाभि अपने मुकाम पे आ गई, और ठिकाने आ गई। वो नाभि धरण और थोड़ी ये डिग जाती है ना, इसको ठीक कर देते हैं आसन से भी, और यहाँ कार्योप्रैक्टिक से भी, और उसके ठीक करने के तौर तरीके हैं। और 15 साल से मेरी कमर में दर्द था, वो भी ठीक हो गया। और
जो मेरा पेट था यूँ पकड़ता था तो मैं 4 इंच की मोटाई पे आता था, लेकिन अब योग आसन करने से मात्र 2 इंच की मोटाई पे रह गया है। ये चमड़ी पतली हो गई, चमड़ी पतली हो गई है, 1 इंच में आ जाएगा देख। जी बाबा। और मैं इस योग से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि जो हमारे 12 जिले के योग प्रभारी है पतंजलि के, तो मैंने उनको कल फ़ोन करके कहा है कि आप मेरे प्लांट पर योग कक्षा शुरू करवाने की व्यवस्था कीजिए, जो भी व्यवस्था है मैं करवा दूंगा। जी बाबा, चलो खुश, ऐसे सब जगह योग करवाओ, खुश हो बेटा।